स्टूडेंट, मैं संजय आप सभी का आज के नए सेशन में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको याद होगा, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ाई किया था, बाइनरी ऑपरेशन के बारे में डिस्कस कर लिए थे और बाइनरी ऑपरेशन के प्रकार के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली थी। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्या, एक्सरसाइज उसी की, बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज थी, जो भी हम टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े हैं, जो भी हम प्रकार पढ़े हैं, उनको अप्लाई करेंगे सवाल में, ठीक है। और एक्सरसाइज को आज हम पूरा फाइनली ख़त्म कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार, देखो संक्रिया जो भी ऑपरेशन हम करेंगे उसको स्टार से डिनोट कराएं, ठीक है। संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं, चेक करना है कि जो आपका इष्ट दिया रहेगा उससे जो हम ऑपरेशन करेंगे क्या वो द्विआधारी संक्रिया मिल रही है कि नहीं है, ठीक है। उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, जब द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी मतलब बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, तो अपना औचित्य भी बताइए, मतलब किस क्यों नहीं हो रहा है ये भी हमको बताना है। समझ में आ रहा है? तो पहला आपका क्वेश्चन है क्या, जेड प्लस में ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू, इनके बीच में कैसा ऑपरेशन है, माइनस कर दिया गया है। ए पहले वाले नंबर में से दूसरा वाला नंबर घटा दिया गया है, समझ में, द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार है। तो ये चेक करना है हमको। ऐसे ही इस पहले सवाल में 5-6 सवाल हैं, उसको हम बारी बारी से हल करेंगे। पहले को हल करना था इसलिए मैंने पहले को लिख लिया है, नोट कर लिया है, तो आप समझ रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। जेड प्लस, जेड जेड प्लस, अच्छा बाइनरी ऑपरेशन के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, थोड़ा सा देख लेते हैं। बाइनरी ऑपरेशन क्या था, बाइनरी ऑपरेशन को हम एक फलन स्टार के द्वारा डिनोट कराते थे। और इसमें क्या होता था, एक सेट हुआ था तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये कहाँ से कहाँ था, ए था, मतलब ये वाला क्या था, डोमेन था और ये रेंज था। ये डोमेन होता है, ये रेंज होता है, यही हम पढ़े हैं अभी तक। तो ठीक है, डोमेन में जो ऑर्डर पेयर देख रहे हैं ये किसे, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसे ऑर्डर पेयर में मिलता है, ए बी के रूप में हमको एलिमेंट मिलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एलिमेंट मिलते हैं हम, और ये पहले एलिमेंट, मान लीजिए ये एलिमेंट है, तो इसका पहला वाला जो होगा ये प्रथम घटक हो जाता है, ये द्वितीय घटक हो जाता है, ये हम बात ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हम संक्रिया जो भी कराएंगे, एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, जोड़ करेंगे, घटाना, कुछ भी करेंगे, तो जो नई वाली संख्या प्राप्त होगी क्या इसमें मिलना चाहिए, इसमें किसमें, रेंज में मिलना चाहिए। रेंज क्या है, जो दिया गया सेट है, रेंज क्या है, दिया गया सेट, मतलब दिए गए सेट में मिलना चाहिए। जो नया वाला एलिमेंट मिल रहा है दिए गए सेट में मिलना चाहिए, तब हम उसे क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। समझ में आ रहा है? इतनी ही बातें हम लोगों ने सीखी थी, ठीक है। अब ये शुरू करते हैं, तो क्या हम देखें कि इसको ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, ठीक है, चेक करते हैं। चलिए आइए, चूंकि हम जानते हैं कि जेड प्लस क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर में तो 1 2 3 ये सब आ जाएंगे, जीरो को छोड़कर, पॉजिटिव तो जीरो को छोड़कर, समझ। चलिए आइए जरा, तो मान लेते हैं ए कोई एलिमेंट है सेट जेड से, जो बिलोंग्स करता है जेड से, मतलब जेड से है तो जेड से ही बिलोंग करेगा। बी भी हम कोई ले लेते हैं, जेड प्लस से बिलोंग्स करता है, ठीक है। दोनों को हम ले लिए हैं। अब इनके बीच में हम संक्रिया कराते हैं, क्या कराते हैं, संक्रिया ए स्टार बी। तो कैसा आ रहा है, ए माइनस बी, किस प्रकार की संक्रिया है, ए माइनस बी। समझ में आ रहा है? क्या ये जो नया वाला एलिमेंट मिलेगा क्या ये बिलोंग्स करेगा जेड प्लस में, जेड प्लस में बिलोंग्स करेगा। आइए चेक करते हैं एक एग्जांपल से कि नहीं बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि करता है तो कह देंगे कि बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं करेगा तो कहेंगे नॉट बाइनरी ऑपरेशन। मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए का वैल्यू ले लेते हैं 1, बी का वैल्यू ले लेते हैं 2, ठीक है। इनके बीच में संक्रिया करें ए स्टार बी, मतलब क्या, ए माइनस बी। देखो ए की जगह क्या है 1 स्टार 2, आइए तो 1 माइनस 2, माइनस 1 आ जा रहा है, क्या माइनस 1 पॉजिटिव इंटीजर में बिलोंग्स करेगा, पॉजिटिव इंटीजर में नहीं होगा, मतलब जेड प्लस में ये नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं इसमें बोला है कि पॉजिटिव, या हमें प्लस किया है तो मतलब पॉजिटिव, 1 2 3 ऐसे करके रहेंगे इन्फिनाइट तक। क्या माइनस 1 कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, डेट मीन्स ये क्या होगा, बिलोंग्स नहीं करेगा। देखो और सारी संख्याएं तो होंगी जो बिलोंग्स कर सकती हैं, लेकिन कोई ऐसी संख्या होगी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि क्या करे, जेड प्लस में बिलोंग्स करे।
हो भी सकता है, जैसे मैं ले लूँ ए का वैल्यू ले लूँ 5, बी का वैल्यू ले लूँ 4, तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो इसमें तो बिलोंग्स कर रहा है, यहाँ पे तो हो रहा है, लेकिन होना चाहिए तो सभी का होना चाहिए, समझ में आ रहा है? तो ये नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स स्टार इज बाइनरी, नॉट बाइनरी ना, क्योंकि नहीं हो रहा है, नॉट बाइनरी, नॉट बाइनरी ऑपरेशन, समझ में आ रहा होगा, नॉट बाइनरी ऑपरेशन नोट करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगला तब तक लिख लेता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस टॉपिक में बिल्कुल भी दम नहीं है, ठीक है, इसको हम एकदम आराम से ख़त्म कर सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे प्रोसेस, सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन, सब कुछ आप समझ सकते हैं, एकदम आसान है, समझ में आ रहा है? चलिए आइए जरा, तो कह रहा है कि जेड प्लस मतलब कैसा इंटीजर है, प्लस, पॉजिटिव इंटीजर में, और इनके बीच में ऑपरेशन कराने पे ए इंटू बी आ रहा है, मतलब ऑपरेशन क्या है, गुणा का है, द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार, चेक करना है कि चलिए आई बाइनरी है कि नहीं, और चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं ए बिलोंग्स कर रहा है जेड प्लस से और बी भी बिलोंग्स कर रहा है जेड प्लस से, ठीक है, तो इनके बीच में संक्रिया कराते हैं, ए स्टार बी मतलब ए इंटू बी, क्या ये बिलोंग्स करेगा जेड प्लस में, क्या ये बिलोंग्स करेगा जेड प्लस में, और चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं ए का वैल्यू लेते हैं 5, बी का वैल्यू लेते हैं 4, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 20, 20 20 क्या पॉजिटिव इंटीजर में आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है, इसलिए ये क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है, इसलिए हम कह देंगे स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, ये क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, समझ में आ रहा है? अगर एग्जांपल से भी देखना चाहेंगे तो ए का वैल्यू 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, गुणा करने पे क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही आना है, समझ में आना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए इसको हम नोट कर लीजिए, हम मिटाते हैं इसको और अगले सवाल को हम लिखते हैं। तीसरा है, कह रहा है आर, आर मतलब रियल नंबर, रियल नंबर में संक्रिया करते हैं, संक्रिया स्टार, स्टार किस प्रकार से है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित, परिभाषित, परिभाषित चेक करना है, समझ में आया? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं इसके, रियल नंबर में संक्रिया करना है, और सेट कैसा दिया है, रियल नंबर का है, जिसमें संक्रिया करेंगे तो क्या आना चाहिए, ये चीज़ आना चाहिए, देखो जरा, एक कोई एक सेट एलिमेंट ले लेते हैं जो बिलोंग्स कर रहा है क्या आर से, बी भी कोई एलिमेंट ले लेते हैं जो बिलोंग्स कर रहा है आर से, क्या इनके बीच में संक्रिया कराएंगे ए स्टार बी, तो क्या ये ए बी स्क्वायर, मतलब पहले वाला को मल्टीप्लाई, पहले दूसरे वाला को मल्टीप्लाई, दूसरा वाला का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई, पहले और दूसरे में, पहले का और दूसरे का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे, पहला वाला को लिखेंगे, गुणा करेंगे, फिर दूसरे वाला का स्क्वायर करेंगे, इस प्रकार से संक्रिया हो रही है, तो क्या ये बिलोंग्स करेगा जेड, सॉरी आर में बिलोंग्स करेगा, आइए चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं कोई नंबर लेकर के देख लेते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, सॉरी 2 ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 क्या आर में बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा, कोई भी नंबर ले लीजिए, चाहे रेशनल ले लीजिए चाहे इरेशनल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वो किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में, क्योंकि रियल नंबर में सभी संख्याएं आ जाती हैं, समझ में आया ना, तो इसलिए ये बिलोंग्स कर रहा है, इसलिए स्टार इज
बाइनरी बाइनरी ऑपरेशन। आपको किताब में दिया भी होगा इसका आंसर, चेक कर लेते हैं। सबका दिया होगा आंसर। आंसर भी देखते जाएंगे, क्या कोई सवाल गलत तो नहीं हो रही है। पहला वाला नहीं था, दूसरा वाला था, तीसरा वाला था, तीसरा वाला है ना, तो ठीक है, पहला तीसरा वाला है। अब हम देखेंगे क्या चौथा वाला और पांचवा वाला। नोट कीजिए जरा इसको, हम अगला सवाल को देखिए। हाँ, अगला सवाल है 4 नंबर, पहले का चौथा। जेड प्लस में संक्रिया करते हैं, संक्रिया है, संक्रिया स्टार। कह रहा है कि इनके बीच में जो संक्रिया की गई है किस प्रकार से है, ए माइनस बी जो है मॉड में द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित। बात समझ में आ रही है, परिभाषित है। आइए चेक करते हैं। ठीक है, जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर, अभी तो बताया मैं, पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 4 5 6 7 8 सब लेंगे इनफाइनाइट तक। ठीक है, संक्रिया कराते हैं, मतलब ए क्या है, ए कोई बिलोंग्स कर रहा है किससे, जेड प्लस से, बी भी कोई एलिमेंट है जो बिलोंग्स कर रहा है किससे, जेड प्लस से। ठीक है, इनके बीच में संक्रिया कराएंगे, ए स्टार बी, मतलब क्या है, इनके बीच में ए माइनस बी का मॉड में है, मॉड में क्या है, ए माइनस बी है। तो क्या ये बिलोंग्स करेगा जेड प्लस में, आइए चेक कर लेते हैं। देखो कोई भी नंबर ले लेते हैं, एग्जांपल समझ लेते हैं। ए बराबर कुछ भी ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, बी बराबर 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या इनका ऑपरेशन करेंगे, ए स्टार बी, तो क्या आ जाएगा, मॉड ए माइनस बी। ए की जगह क्या रखते हैं, 2 रख देते हैं, बी की जगह क्या है 3 रख देते हैं, क्या आ गया मॉड में -1। कभी भी मॉड से बाहर भी जो भी वैल्यू निकालेंगे वो पॉजिटिव में आएगी, चाहे कुछ भी हो, अगर ये अंदर नेगेटिव हो चाहे कुछ भी हो, इसको मॉड से बाहर निकालते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, क्या आती है, पॉजिटिव, +1 वैल्यू आ जाएगा। तो इस क्या है +1 इसमें जेड में बिलोंग्स करेगा कि नहीं, बिलोंग्स करेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। देखो हमने अभी आपको आंसर भी देख के बता दिए थे कि नहीं, अगला वाला भी क्या है, था ही, अगला वाला भी हाँ है, मतलब ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, अभी हम निकाल भी दिए उसी चीज़ को कि नहीं, हाँ ये बाइनरी ऑपरेशन है। चलिए नोट कीजिए ना, तो आप पचवा बताते हैं आपको। आइए 5 नंबर कह रहा है कि जेड प्लस में संक्रिया स्टार किस प्रकार से है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए द्वारा परिभाषित है, क्या द्वारा परिभाषित। ठीक है, आइए जरा तो इसको करते हैं। जेड प्लस कैसा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का सेट है। ठीक है, तो इनको मान लेते हैं एक जेड प्लस से हो, बी भी मान लेते हैं एक जेड प्लस से है, तो इनके बीच में संक्रिया कराते हैं, ए स्टार बी, क्या आता है, ए आता है। ठीक है, ए आ रहा है। चलिए आइए देखते हैं सही में ए आ रहा है कि नहीं, ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं ए बराबर 1 ले लेते हैं, बी बराबर 2 ले लेते हैं, क्या ये ए स्टार बी, ए स्टार बी मतलब क्या, क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो तो 1 × 1 स्टार 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, इनके बीच में ए आ जाएगा ना। देखो ए का वैल्यू 1 ले लिए हैं, अब बी का वैल्यू 2 ले लिए हैं। देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, बराबर में क्या आ रहा है, वही वैल्यू आ जा रही है आगे वाली, तो क्या इसमें भी 1 नहीं आ जाएगा,
वो नहीं आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। किसी में भी मतलब कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 5 ले लीजिए, एक वैल्यू 5 ले लीजिए, 5 इंटू 2 कीजिए, 5 में 5 में 2 का ऑपरेशन करेंगे तो इनका वैल्यू क्या आएगा, पहला ए का जो मान आ रहा है वही आ रहा है मतलब यहाँ पर। तो क्या जो 5 लिए हैं वो भी वही ना आएगा, वही आएगा। तो क्या वो जेड प्लस से बिलोंग्स करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि जो भी नंबर हम ले रहे हैं कहाँ से ले रहे हैं, जेड प्लस से ले रहे हैं। तो जेड प्लस से ले रहे हैं तो वही नंबर आ ही रहा है, तो क्या वो भी बिलोंग्स करेगा किससे, जेड प्लस से कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। डैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, बिलोंग्स करेगा किससे, जेड प्लस से। इसलिए स्टार स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। ऑपरेशन नोट कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब चीज़ें एकदम आसान है। आइए 2 नंबर सवाल हम देखेंगे, नोट कीजिए इसको। दोनों हो गए। निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया, परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया मतलब इसमें कह रहा है कि जो भी आपको ऑपरेशन दिया है वो परिभाषित है, डिफाइन है, ठीक है, कि वे द्विआधारी संक्रिया है। तो निर्धारित कीजिए क्या, ये जो स्टार है क्रम विनिमय होगा, जो आपका संक्रिया होगा वो क्रम विनिमय होगा। क्या चेक करना है, पहला क्रम विनिमय चेक करना है, क्रम विनिमय चेक करना है, और दूसरा क्या चेक करना है, क्या साहचर्य है, साहचर्य चेक करना है। क्या चेक करना है, साह, दोनों चेक करना है, क्रम विनिमय और साहचर्य चेक करना है। और संक्रिया किस प्रकार से दिया है आइए देख लेते हैं। संक्रिया कुछ इस प्रकार से है। 1 पहला क्वेश्चन है कि जेड में, जेड मतलब इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, कुछ भी, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित, द्वारा परिभाषित, ठीक है। चलिए चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसको चाहेंगे तो चेक भी कर लेंगे, बाइनरी ऑपरेशन चेक करना हुआ तो क्या करेंगे, 2 टर्म ले लेंगे और उनमें घटाएंगे। क्या ये इसमें जेड प्लस जेड में मिल जाएगा, आराम से मिलेगा। डेट मीन्स ये बाइनरी भी हो जाएगा। देखो बाइनरी अगर चेक करना हुआ तो कैसे करेंगे, जेड में बिलोंग्स करेगा, बी भी बिलोंग्स कर रहा है जेड में, दोनों को ऑपरेशन करेंगे, मतलब ए स्टार बी, तो ये भी क्या आएगा, ए माइनस बी, कोई भी नंबर लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए 4, यहाँ पे ले लीजिए 5, -1 आ जाएगा, -1 आएगा तो क्या ये जेड से बिलोंग करेगा, जेड, जेड वाला में पॉजिटिव इंटीजर, जीरो, नेगेटिव इंटीजर सब लेंगे, समझ में आया ना। दैट मीन्स ये बिलोंग करेगा किसमें, जेड में। तो ये क्या हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। हालांकि आपको चेक नहीं करना है, ये चेक करके बताया गया है कि नहीं ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। हमको आपको चेक करना भी बता दिए, पिछले सवाल से ही बताते आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी आप समझ लिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम क्रम विनिमय के बारे में। क्रम विनि क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव, आइए क्रम विनिमय समझते हैं। क्रम विनिमय हम जानते हैं, क्रम का क्या हो जाए, इधर उधर हो जाए, मतलब ए और बी हो जाए, बी वाला ए हो जाए, यही समझना हमको। मतलब ए स्टार बी बराबर क्या हो जाए, बी स्टार ए हो जाए। ये क्या है, क्रम विनिमय है, जहाँ पे ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स करेगा किससे, जेड से, जो जो आपको दिया है ऑपरेशन, जो आपको सेट दिया है उसमें बिलोंग्स करेंगे। चलिए जरा तो आइए एलएचएस कर देते हैं, देखिए जरा कितना आ रहा है एलएचएस। एलएचएस देखते हैं, ए स्टार बी बराबर क्या है, कैसा ऑपरेशन है जी, ए माइनस बी, मतलब ए इन दोनों के बीच में क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है, घटाना हो जा रहा है। तो क्या ये यही आ गया, ठीक है। अब देखें आरएचएस देखते हैं, क्या हो जा रहा है, बी क्रॉस ए, क्रॉस नहीं ये स्टार, स्टार ए, तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, ऑपरेशन करेंगे तो बी माइनस ए आएगा। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं बराबर है, दैट मीन्स ए स्टार बी नॉट इक्वल
बी स्टार ए, मतलब ये क्रम विनिमय नियम को पालन नहीं कर रहा है, क्रम विनिमय नियम को पालन नहीं कर रहा है। दैट मीन्स स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। क्या है स्टार स्टार जो है ये क्रम विनिमय नहीं है। चलो अब साहचर्य चेक कर लेते हैं। साहचर्य एसोसिएटिव, साहचर्य साहचर्य चेक करने के लिए हमको पता है कि ए स्टार बी पहले ब्रैकेट में कर लेंगे, फिर सी को क्या करेंगे बाहर कर देंगे, और बी ए स्टार बी इस बार बाहर रहेगा और बी स्टार सी इस बार ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे। मतलब इसमें का पहले वाला 2 एलिमेंट और इसमें का लास्ट वाला 2 एलिमेंट को ब्रैकेट में करके देखते हैं क्या ये सही आंसर आ रहा है। एलएचएस ले लेते हैं, पहले चेक करते हैं एलएचएस। ए स्टार बी ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाद सी है, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, इनके बीच में संक्रिया करेंगे, ए स्टार बी के बीच में संक्रिया करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। फिर इसके बीच में संक्रिया की गई है सी से, देखो तो कितना वैल्यू आ जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी, ये आपका हो जाएगा। अब देखते हैं आरएचएस, आरएचएस देखा जा रहा था, ए स्टार बी स्टार सी ये ब्रैकेट में, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्टार तो पहले था, इसको हम वैसे ही लिख लिए, और इसमें बीच में संक्रिया करेंगे तो क्या आएगा, इनके बीच में माइनस आ जाएगा, बी माइनस सी। समझ में आ रहा होगा। देखो अब संक्रिया यहाँ पर भी तो वैसा ही स्टार लगा हुआ है, तो क्या इनके बीच में भी तो माइनस लगेगा, लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी। अब ब्रैकेट को ओपन जब करेंगे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी प्लस सी, प्लस सी। देखो जरा तो क्या ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, अलग अलग है ना, अलग अलग मीन्स मतलब ये क्या है, फॉलो नहीं कर रहा है, किस में कर रहा है, साहचर्य नियम को पालन नहीं कर रहा है। डेट मीन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। स्टार क्या है, जो कर संक्रिया है वो एसोसिएटिव नहीं है। समझ में आ रहा है। चलो नोट कर लेंगे, अगला सवाल हम समझेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए जरा इसको जल्दी जल्दी। दो नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर क्या बोल रहा हूँ, क्यू, क्यू क्या है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में ए स्टार बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू बी प्लस 1 द्वारा परिभाषित है। सॉरी, द्वारा परिभाषित है। कई दिनों से आपको वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, ठीक है। अभी आपको खांसी भी आ रही होगी, तो पता भी चल रहा होगा आपको, ठीक है, मुझे खांसी आ रही था। चलिए तो आइए ज़रा तो हम करते हैं इनके बीच में क्या क्रम विनिमय। तो देखो ऑपरेशन तो हम चेक कर लेंगे, हालांकि दिया भी है, ठीक है। हम समझते हैं क्या सीधे क्रम विनिमय, क्रम क्रम विनिमय, क्रम विनिमय हम जानते हैं क्या होना चाहिए, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग करना चाहिए किससे, क्यू से। चलो और देखते हैं जरा तो, और संक्रिया कराते हैं, एलएचएस ले लेते हैं, ए स्टार बी क्या हो जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई +1, इन दोनों का मल्टीप्लाई +1 यही हो जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आरएचएस, बी इंटू बी स्टार ए इक्वल टू, तो बी ए हो जाएगा +1, इन दोनों का मल्टीप्लाई और फिर क्या +1, क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए बी +1 दोनों सेम हो गया ना, देखो दोनों आरएचएस और एलएचएस क्या हो गया, बराबर हो गया। दैट मीन्स स्टार इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव।
अब चेक कर लेते हैं दूसरा सहचर। सहचर सहचर में हम जान रहे हैं ठीक, LHS ले लेते हैं। इन दोनों के बीच में संक्रिया कराएंगे तो क्या आ जाएगा, AB मल्टीप्लाई +1, फिर संक्रिया की कराई गई है C से। देखो जरा, तो अब इसको और हल करेंगे तो AB +1 मतलब पहले वाला का इसमें मल्टीप्लाई होगा, पहले तो मल्टीप्लाई होगा C, फिर क्या होगा +1 होगा। ठीक है, अब इसको और हल कर लेते हैं तो ABC, C का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, ABC + C + 1 इतना है। अब देख लेते हैं RHS। RHS क्या है, A स्टार B स्टार C ब्रैकेट। चलो A स्टार को ऐसे रन देते हैं, इसको हल करेंगे तो BC क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई +1, फिर यहाँ पर भी संक्रिया की गई स्टार, तो इनके बीच में भी संक्रिया करेंगे तो A, फिर क्या है BC +1 मल्टीप्लाई हो गया दोनों का, और फिर +1। देखो जरा तो इसको हल करके ABC + A +1, क्या ये दोनों RHS और LHS बराबर माना रहा है, बराबर नहीं आ रहा है, मतलब क्या करेंगे, स्टार इज नॉट एसोसिएटेड, ठीक है। यही इनके, अच्छा चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल भी इसका, अरे सॉरी आंसर भी इसका चेक करते हैं। 2 नंबर था ना, क्रम विनिमय है परंतु साहचर नहीं है। देखो कम्यूटेटिव किंतु साहचर नहीं है। ठीक है, नोट करेंगे इसको, आगे हम बात करेंगे। अब आ जाते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर करा है क्यू में, क्यू मतलब रेशनल नंबर में, A स्टार B इक्वल टू AB बटा 2 द्वारा परिभाषित है। परिभाषित है, चेक करते हैं क्रम विनिमय। A स्टार B स्टार A for all AB belongs to LHS पर LHS बराबर A स्टार B, इनके बीच में कैसी संक्रिया है, दोनों का गुणा करके बटा 2 कर देना है। ठीक है, RHS देख लेते हैं, B स्टार C, सॉरी B स्टार A ना, तो क्या हो जाएगा, इनका दोनों का मल्टीप्लाई B इंटू A बटा 2। देखो जरा किस, क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AB बटा 2, दोनों सेम आ गया ना, मतलब RHS और LHS बराबर है, दैट मीन्स स्टारेज जो संक्रिया है क्या है, क्रम विनिमय है, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं साहचर। साहचर साहचर चेक करते हैं। साहचर में जानते हैं A स्टार B ब्रैकेट में स्टार C बाहर, A स्टार ब्रैकेट में B स्टार C फॉर ऑल ABC बिलोंग्स करेगा किससे, जेड से। ठीक है, LHS देख लेते हैं, A स्टार B ब्रैकेट में है, फिर ब्रैकेट इंटू C। चलिए जरा, तो इनके बीच में से कैसे संक्रिया, दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 कर देना है, तो AB बटा 2, फिर संक्रिया करनी है इससे C से साथ। देखो तो इसको करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई बटा 2, AB आई C भी मल्टीप्लाई कर जाएगा बटा आई 2 कर देंगे तो क्या, 2 तो पहले से ही था, इसमें भी तो 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ABC/4। RHS देख लेते हैं, RHS A स्टार B स्टार C
ये ब्रैकेट में है। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्टार तो रहेगा ही। हल कर लेते हैं, ए स्टार तो बाहर रहेगा, इसको हल करेंगे तो बी सी मल्टीप्लाई करके 2 कर देते हैं, 2। अब फिर से स्टार लगा हुआ है तो इसका भी करेंगे मल्टीप्लाई। बेटा 2 तो पहले से था, 2 और आ जाएगा। ठीक, क्या मिल जाएगा, ए बी सी बटा 4। क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, साहचर्य भी है, इसलिए स्टार इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। नोट कर लेंगे। अब करते हैं 4 नंबर सवाल। स्क्रीनशॉट लीजिए जरा इसका। चार नंबर सवाल है, जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर में ए स्टार बी इक्वल टू 2 के पावर ए बी, मतलब 2 लिख करके इसके पावर में दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर में कर दे रहा है 2 के। ठीक है, द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है। तो आइए चेक करते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय में जानते हैं दोनों इधर उधर हो जाएंगे, ए बी बिलोंग्स टू क्या, जेड प्लस। और जरा तो करते हैं, तो एल एच एस क्या कर रहा है, 2 के पावर दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर में आर एच एस कर लेते हैं। क्या कर रहा है, 2 के पावर इनका मल्टीप्लाई बी इंटू ए। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर ए बी। देखो इधर उधर कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, इधर वाला इधर, उधर वाला इधर कर सकते हैं। दैट मीन्स ये क्या है, क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय है कि नहीं, स्टार इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं दूसरा, साहचर्य एसोसिएटिव। क्या हम जानते हैं यही नहीं होता है। चलो एलएचएस चेक लेते हैं, एलएचएस बराबर क्या आ जाएगा, इनके बीच में संक्रिया करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 के पावर ए बी, दोनों को मल्टीप्लाई करके ए बी, फिर इसके बीच में संक्रिया की गई है सी के साथ, तो क्या आप दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर उन 2 के पावर में कर देंगे, तो 2 के पावर में क्या हो जाएगा, 2 के पावर में पहले तो 2 का पावर लिख लेंगे, फिर सब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर में, तो 2 के पावर ए बी, फिर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई सी का, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिस हिसाब से संक्रिया यहाँ पे हुई है 2 के पावर में दोनों को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी तो सॉरी यहाँ पर भी तो देखेंगे दोनों का 2 के पावर करके दोनों का मल्टीप्लाई करके पावर में कर देंगे 2 के। समझ में आ रहा है। और RHS देखते हैं, RHS ए स्टार बी स्टार सी क्या हो जाएगा, ए स्टार बाहर रहेगा, और इसको जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 के पावर बी इंटू सी। देखो मल्टीप्लाई कर दिया गया है और पावर में कर दिया गया है। यहाँ पर ऑपरेशन फिर से करेंगे, फिर से 2 के पावर क्या, ए में मल्टीप्लाई करना है 2 के पावर बी सी का, इतना आंसर आया। देखो जरा तो क्या ये दोनों बराबर है, टू टू इन टू में मल्टीप्लाई किया गया सी का, पावर को छोड़िए, और इसमें यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई किया गया है 2 में, क्या ये कभी बराबर होंगे, नहीं होंगे। दैट मीन्स स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। ये इसका आंसर चेक कर लेते हैं, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, 4 नंबर था ना, 4 नंबर में देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। क्रम विनिमय है लेकिन साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है, देखो एसोसिएटिव नहीं है, क्रम विनिमय है। चेक कर लेंगे, नोट कीजिए जरा इसको,
स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आइए 5 नंबर देखते हैं। क्या बोल रहा है? जेड प्लस में ए बी के बीच में ऐसी संक्रिया की गई है कि क्या आ रहा है, ए के पावर बी, मतलब पहला वाला घटक पहला वाला लेकर के इसके पावर में बी, दूसरा वाला बी पावर में हो जा रहा है, ठीक है, द्वारा परिभाषित परिभाषित। चलो आओ क्रम विनिमय निकलते हैं। क्रम विनिमय LHS ए स्टार बी, इनके बीच में कैसे है, पहला वाला ले लें, इसके दूसरा वाला इसके पावर में कर दें, पहले वाले एलिमेंट के पावर में दूसरा वाला एलिमेंट। RHS देख लेते हैं। बी बी ए ना होगा ए, क्या देखो तो पहला वाला एलिमेंट बी के पावर में ए हो जाएगा। क्या ये दोनों सेम है? नहीं सेम है, मतलब क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय नहीं है। स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव हो गया। अब चेक कर लेते हैं साचर। LHS देख लेते हैं। इनके बीच में संक्रिया करो तो क्या आ जाएगा, ए और बी, फिर इनके बीच में संक्रिया करो क्या आ जाएगा, पहले वाले के ए पर बी पावर सी हो जाएगा, मतलब दूसरा वाला जो था इसके पावर में सी आ जाएगा, इस प्रकार से आ गया। अब तीसरा RHS देख लेते हैं। तो यहाँ पे संक्रिया कराएंगे तो किस प्रकार से आएगा, ए स्टार, ये तो रहेगा बाहर ब्रैकेट के बाहर, तो बी के पावर सी हो जाएगा। अब इसको बाहर संक्रिया कराएंगे तो इसके पावर दोनों आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, ए के पावर बी के पावर सी, दोनों बराबर आ रहा है, इसलिए क्या है, ये साचर है, ठीक है। ये स्टार इज साचर, स्टार जो है संक्रिया स्टार जो है साचर है, समझ में आ रहा है। यहाँ के लिए यहाँ नॉट, यहाँ नहीं है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, 5-6 नंबर सवाल देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जरा इसका। आर मतलब रियल नंबर में किसको छोड़ करके, -1 को छोड़ करके, रियल नंबर में लेंगे, रियल नंबर का सेट रहेगा, लेकिन किसको छोड़ के, -1 को छोड़ करके। ए स्टार बी किस प्रकार से है, बी मतलब बी वाला को ऊपर लिख दे रहा है, सॉरी ए है, ए वाला ऊपर लिखा जा रहा है, अब बी प्लस 1 हो जा रहा है, द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है। आइए चेक करते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय for AB belongs to R-1 को छोड़ के। चलिए देखिए तो LHS देख लेते हैं। LHS क्या आना चाहिए, मतलब पहले वाले का ऊपर बटा में क्या, B+1, यही आएगा मान। RHS देख लेते हैं। पहला वाला बी ऊपर आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, A+1। क्या ये दोनों बराबर हैं? कभी बराबर नहीं होंगे, इसलिए क्रम विनिमय नहीं है, नॉट कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव चेक करते हैं, साचर, साचर भी चेक कर लेते हैं। LHS ले लेते हैं। LHS लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्टार बी
स्टार सी क्या आ जाएगा, इनके बीच में कैसे संक्रिया है, पहला वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा a बटा b प्लस वन। फिर इसके बाद भी संक्रिया की गई है सी के साथ, तो इसको भी फिर से करेंगे संक्रिया, तो क्या हो जाएगा, पहला ऊपर हो जाएगा, तो a बटा b प्लस वन, फिर बटा में c प्लस वन। देखो इस प्रकार का होगा। तो इसको हम करना चाहेंगे, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a बाई बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन। इस प्रकार से संक्रिया आएगी। अब चेक करते हैं जरा, तो एल एच एस चेक के लिए आर एच एस चेक कर लेते हैं, क्या आर एच एस भी सेम आ रहा है। अच्छा इधर का हम इरेज करते हैं, मिटाइए, सॉरी, अच्छा यहीं पे कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं आर एच एस, आर एच एस। इनके बीच में करेंगे तो बी बाई सी प्लस वन, तो फिर इनके बीच में संक्रिया करेंगे, क्या आ जाएगा, पहला वाला ऊपर, पहला वाला ए बटा बी बाई सी प्लस वन। ठीक है, आइए जरा तो देखते हैं तो क्या आ जाएगा आंसर। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए ऊपर रहेगा, इसको करेंगे तो बी प्लस सी प्लस वन बट्टा सी प्लस वन, तो सी प्लस वन ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सी प्लस वन अपान बी प्लस सी प्लस वन। क्या ये दोनों कभी बराबर होंगे, देखो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, दैट मीन्स ये कभी भी साचर भी नहीं होगा, ये साचर भी नहीं है, साचर भी नहीं है, और नट क्रम विनिमय भी नहीं है। देख लेते हैं इसमें जाकर, हाँ दोनों नहीं है, ठीक है, छोट नोट कर लेंगे इसको। तीसरे सवाल पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है समुच्चय है, समुच्चय में एलिमेंट दिया गया है, मान लेते हैं समुच्चय ए है, 1 2 3 4 5 कमा करके ऐसे दे दिया है, में क्या कहा है, ए वेज बी है, देखो ये वेज का साइन है, वेज, ठीक है, साइन है। इसका मतलब क्या है, जैसे ये ऑपरेशन है एक प्रकार से, जैसे स्टार ऑपरेशन था ना, वैसे ही ये भी क्या है, ऑपरेशन है। इसका मतलब क्या है कि निम्नतम मान, निम्नतम निम्नतम मान किसका, ए और बी का, ए और बी का क्या है, निम्नतम मान द्वारा परिभाषित संक्रिया है, निम्नतम मान निकालना है। संक्रिया पर विचार कीजिए, विचार कीजिए जरा। तो संक्रिया स्टार के लिए संक्रिया सारणी भी बनाइए, सारणी भी बनाना है और उसे विचार भी करना है, क्या संक्रिया सेटिस्फाइड है कि नहीं। देखो जरा तो, अगर मान लेते हैं कोई एक से एलिमेंट ले लेते हैं ए, जो बिलोंग्स कर रहा है किससे, कैपिटल ए से, और बी भी कोई ले लेते हैं जो बिलोंग्स कर रहा है किससे, कैपिटल ए से, ठीक है, इनके बीच में ए वेज बी करेंगे तो निम्नतम मान निम्नतम मान ए और बी का निम्नतम मान लेंगे, तो क्या ये बिलोंग्स करेगा कि नहीं ए से, करेगा, क्योंकि हम देखो, अगर मान लो एक वैल्यू एक ले लिए, दो ले लिए, तो इन दोनों में निम्नतम मान क्या है, एक होगा, तो एक बिलोंग करेगा कि नहीं एक से, कोई भी ले लो, पाँच ले लिए, चार ले लिए, पाँच ले लिए, चार ले लिए, तो ठीक है, तो इन दोनों में कौन निम्नतम मान है, निम्नतम मान सबसे छोटा कौन है, तो छोटा वाला चार है, तो चार बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं, डेट मीन्स ये बाइनरी ऑपरेशन तो है, ये बिलोंग्स कर रहा है, बस इसलिए वेज ई बाइनरी, चेक भी कर दिया हम।
बाइनरी ऑपरेशन है। और इसको चेक करना है संक्रिया, क्या कर रहा है, संक्रिया भी चेक, संक्रिया सारणी बनाना है, और संक्रिया सारणी बनाते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, एक, दो, तीन, चार, देखो कितने डब्बे बनने चाहिए, छः, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इधर से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, एक तो इधर से मिटा दो। चलो आओ संक्रिया सारणी, इसमें हम वेज दिखा देते हैं, इनके बीच में वेज किया गया इधर से, ये संक्रिया की गई है 5, इधर से भी 1 2 3 4 5, ठीक है। आओ संक्रिया सारणी बनाते हैं। क्या बोल रहा है, 1 और 1 को लेकर के हम करेंगे तो इन दोनों के बीच में निम्नतम मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 और 2 में निम्नतम मान 1 आएगा, 1 और 3 में निम्नतम मान क्या आएगा, 1 आएगा, 1 और 2 4 में कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। 1 और 5 का 1 निम्नतम मान क्या होगा, 1 होगा। फिर 2 और 1 का निम्नतम मान 1 हो जाएगा, 2 और 2 का निम्नतम मान, 2 और 2 में कौन सबसे छोटा है, तो 2 ही रहेंगे। तो 2 और 3 में निम्नतम मान 2 हो जाएगा, 2 और 4 में, 2 और 4, 2 और 4 में कौन निम्नतम मान होगा, 4, 2 होगा। 2 और 5 में कौन होगा, 2 होगा। 3 और 1 में न्यूनतम मान 1 होगा, 3 और 2 में न्यूनतम मान 2 होगा, 3 और 3 में न्यूनतम मान 3 होगा, 3 और 5 4 में न्यूनतम मान 3 होगा, 3 और 5 में क्या होगा, 3 ही होगा, ठीक है। 4 और 1 में 1 हो जाएगा, 4 और 2 में 2 हो जाएगा, 4 और 3 में 3 हो जाएगा, 4 और 4 में 4 हो जाएगा, 4 और 5 में 4 हो जाएगा, 5 और 1 में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 और 2 में 2 हो जाएगा, 5 और 3 में 3 हो जाएगा, 5 और 4 में 4 हो जाएगा, 5 और 5 में 5 हो जाएगा। ये हुई किस क्या, सारणी, संक्रिया सारणी। देखो न्यूनतम मान लिख देंगे, इनके बीच में न्यूनतम मान लिखते गए, समझ में ना, ऐसे ही आप सारणी बना लेंगे। नोट कीजिए जरा इसको। थर्ड नंबर सवाल था ये, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब करते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 4 नंबर कह रहा है समुच्चय एक समुच्चय दे दिया है, मान लेते हैं ए है, 1 2 3 4 एंड 5 इसके क्या है, एलिमेंट है। निम्नतम से निम्नलिखित संक्रिया सारणी 1.2, नीचे एक सारणी दी गई है 1.2 द्वारा परिभाषित विचार आधारित संक्रिया विचार कीजिए। अच्छा, संक्रिया लिख लेते हैं थोड़ा, जो आपका बना हुआ है सारणी उसको हम लिख लेते हैं। ये स्टार है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इनके, ये सारणी किस प्रकार से है,
सारणी इस प्रकार से दी गई है आपकी 1.2। कह रहा है परिभाषित कीजिए कि द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। कह रहा है पहला नंबर क्या बोल रहा है, द्विआधारी संक्रिया निकल देख चेक करना है। 2 स्टार 3 स्टार 4 तथा 2 स्टार 3 स्टार 4 का परिकलन कीजिए। परिकलन कीजिए। परिकलन कीजिए। आइए जरा तो चेक करते हैं इसको। परिकलन कीजिए मतलब इसका मान निकालना है। देखो जरा तो इसको देखो। 2 स्टार 3 2 स्टार 3 का हम जब मान निकालें तो क्या आया है, 1 आया है, मतलब 1 आ गया। यहाँ पे फिर स्टार 4 1 स्टार 4 का वैल्यू कितना आया है, 1 आ गया है। डेट मीन्स इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसका देख लेते हैं। 2 स्टार जैसे 3 स्टार 4 का देखो। 3 स्टार 4 का वैल्यू कितना आया है, 3 स्टार 4 का वैल्यू 1 आया है। कितना आ गया है, 1। फिर स्टार लग गया किसके साथ, 2 के साथ। तो 2 स्टार 1 मतलब कितना है, 1। डेट मीन इसका भी वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है। और चेक कर लेते हैं दूसरा क्या बोल रहा है। कह रहे हैं कि क्या क्रम विनिमय है, क्या क्रम विनिमय है। देखो जरा तो। अच्छा, क्रम विनिमय के लिए कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं। 2 स्टार 1 ले लेते हैं। क्रम विनिमय के लिए क्या होना चाहिए, 1 स्टार 2 भी। देखो जरा तो सेम आ रहा है क्या। RHS देख लेते हैं। RHS 1 स्टार 2 1 स्टार 2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 स्टार 2 का वैल्यू 1 आ रहा है, 1 है। और LHS भी देख लेते हैं। 2 स्टार 1 का वैल्यू देखो तो 2 स्टार 1 का वैल्यू भी 1 आ रहा है। दोनों बराबर है, इसलिए क्या है, ये क्रम विनिमय है। हाँ, क्रम विनिमय है। हाँ, लिख देंगे क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय है, नोट करेंगे। तीसरा क्या बोल रहा है, इसका मान परिकलन करना है आपको। तीसरा वाला किसका मान कर रहा है, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, इनका मान परिकलन करना है, निकालना है। ठीक है, निकालिए। तो 2 स्टार 3 का वैल्यू कितना है, 1 आ गया, 1। फिर अब 4 स्टार 5 का वैल्यू कितना है, 1 आ गया है, 1। इसका भी करते 1। इन 1 और स्टार 1 का मतलब 1 में 1 का संक्रिया कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका वैल्यू 1, इसका 1 आ गया, इसका वैल्यू हो गया। अब चेक करते हैं एग्जाम्पल में, अरे सॉरी आंसर में। 4 नंबर था सवाल ये। 4 नंबर में कह रहा है, देखो पहला वाला का कितना आया है, 1 आया है, पहला 1 आया है। दूसरा इसी में का दूसरा वाला का भी 1 आया है। फिर क्या कर रहा है, हाँ है, क्रम विनिमय है पहला वाला। फिर तीसरा वाला का आंसर 1 आया। ठीक है, सही है। नोट कर लीजिएगा इसको, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आएंगे 5 नंबर क्वेश्चन पे। पाँच नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समुच्चय और बीज में, मान लीजिए कि समुच्चय क्या दिया है, 5 नंबर का समुच्चय क्या है, 1 2 वही दिया है, 5। ठीक है। तो में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार, द्विआधारी संक्रिया क्या है, स्टार है। और क्या है, किस प्रकार से ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का HCF क्या दिया है, HCF द्वारा परिभाषित है जी। क्या संक्रिया उपयुक्त 4, प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है, 4 में स्टार के समान है। देखो आओ चेक करते हैं। अच्छा, इसको ग्राफ को हम बना लेते हैं जो 4 वाला था। चलो और देखते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये स्टार है, संक्रिया की गई है।
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फिर क्या है 1 1 1 1 1 1 1 फिर क्या है 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 5 ये है। ठीक है, चेक करना है कि क्या जो संक्रिया दी गई है क्या इसी के समान है, और चेक करते हैं। ए स्टार बी, तो मान लेते हैं एक कोई होगा एलिमेंट जो ए से बिलोंग करेगा, बी भी कोई होगा जो एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, इनके बीच में संक्रिया कराते हैं ए स्टार बी। क्या आ रहा है ए तथा बी का, ए तथा बी का HCF, HCF। अच्छा बताओ कोई भी नंबर लेंगे, मान लो 3 और 4 ले लिए, 3 और 4 ले, इनका HCF क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 HCF क्या ए में बिलोंग करेगा कि नहीं बिलोंग करेगा, दैट मीन्स ये HCF जो भी आएगा बिलोंग्स करेगा किस में, ए में, सेट में बिलोंग करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखो कोई भी एलिमेंट लेकर के संक्रिया करेंगे तो क्या इसमें का वही मान आ रहा है, देखो जरा तो, जैसे हम एक समझ लेते हैं 2 और 3 को लेकर देखते हैं, इनका HCF क्या आ जाएगा 1, 2 और 3 का देखो तो ना, 2 और 3 की संक्रिया कराएं तो HCF कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, डैट मीन्स यहाँ पर भी सेटिस्फाइड हो रहा है, इसके अनुसार है। अब कोई भी नंबर ले लो, 5 एंड 4 ले लेते हैं, 5 एंड 4 ले लेते हैं, देखो जरा तो इनके बीच का HCF कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 5 और 4, 5 और 4 का संक्रिया कराने पे देखो तो कितना महीना आया है, 5 और 4 का संक्रिया कराने पे 1 आया है, HCF तो 1 आया था ना। देखो क्या इसी के समान है कि नहीं ये, तो इसलिए लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि संक्रिया स्टार प्रश्न 4 के समान है, संक्रिया संक्रिया स्टार प्रश्न 4 के समान है। ठीक है, नोट करेंगे इसको, समझ में आ रहा होगा एक एक चीज। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए कि यन मतलब नेचुरल नंबर एक द्विआधारी संक्रिया स्टार द्विआधारी संक्रिया स्टार जो है किसमें है, यन क्रॉस यन बिलोंग्स टू यन, इस प्रकार से, और इनके बीच में कैसा ऑपरेशन है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है, पहला क्या करना है कि 5 स्टार 7 और क्या करना है 20 स्टार 16। अब चेक करते हैं। अच्छा पहले बाइनरी ऑपरेशन चेक करना चाहेंगे तो चेक भी कर सकते हैं ना, ए स्टार बी करेंगे, जो भी वैल्यू निकालेंगे क्या नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा, एलसीएम हमारे 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 क्या नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा कि नहीं, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, मतलब किसी का भी एलसीएम लेंगे वो नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करेगा, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, ये बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब ए स्टार बी
मतलब स्टार इज बाइनरी, चेक भी कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चेक कर लेते हैं क्या ये सेटिस्फाइड होगा। 5, पहला वाला का 5 स्टार 7, मतलब 7, 5 और 7 का एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा? 35। 35 बिलोंग्स करेगा किससे? एन से कि नहीं करेगा, मतलब ये 35 आ रहा है इसका आंसर। और 20 स्टार 16, तो इनका एलसीएम, एचसीएफ निकालते एलसीएम, एलसीएम किसका? 20 और 16 का कितना आ जाएगा जी? 80 आ जाएगा। 80 आंसर हो गया। और दूसरा देख लेते हैं, दूसरा वाला क्या बोल रहा है, इसी में, इसी का दूसरा बोला, क्या ये क्रम विनिमय है? दूसरा क्या बोल रहा है, क्या ये क्रम विनिमय है? क्रम विनिमय के लिए क्या हम जानते हैं, ए स्टार बी, ये होता है क्रम विनिमय। चलो एलएचएस देख लेते हैं। ए और बी का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम जनरली हम देखते हैं दोनों चीज़ों का गुणा हो जाता है, ठीक है, ए इंटू बी। आरएचएस देख लेते हैं, आरएचएस बी स्टार ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बी, ये भी हो जाएगा, मतलब दोनों सेम आ रहा है। कोई भी नंबर लेकर देख सकते हैं दोनों, मान लीजिए 5 और 7 ले लिए, दोनों को ले लिए तो 35 आया था, और 7 और 5 का भी लेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम सेम आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इसलिए क्या है, हाँ ये क्रम विनिमय है। क्या है? यस, दिस इज कम्युनिकेटिव, कम्यूटेटिव है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आइए 7 नंबर अच्छा, इसमें अभी आगे भी सवाल हैं। अभी तो एक सवाल किए, 2 सवाल किए, अभी 3-4 सवाल हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए जरा, तो इनको मिटाऊंगे, मिटा लेते हैं इसको हम। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्या बोल रहा है, क्या ये सहचर है? सहचर चेक करना है, क्या चेक करना है? सहचर। सहचर के लिए हम जानते हैं ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इस प्रकार से। अब एलएचएस चेक करते हैं, एलएचएस बराबर ए स्टार बी स्टार सी, क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम, ए और बी का एलसीएम क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, फिर स्टार लगा दिया गया है किससे? सी के साथ। इनका भी एलसीएम निकालेंगे तो ए बी सी आ जाएगा। आरएचएस देख लेते हैं, आरएचएस ए स्टार बी स्टार सी, देखो इनका एलसीएम निकालेंगे तो बी सी आ जाएगा, बी सी। जब इनका भी एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ए बी सी, ए बी सी। देखो दोनों सेम आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या है? सहचर भी है। संक्रिया, संक्रिया स्टार सहचर है, सहचर है, ठीक है। नोट कीजिए जरा इसको। 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या रह रहा है कि n में, नेचुरल नंबर में स्टार तत्समक अवयव ज्ञात, तत्समक अवयव ज्ञात करना है। क्या करना है? तत्समक अवयव, आइडेंटिटी अवयव ज्ञात करना है। बताओ किसी भी दो नंबर को हम ले करके, ऐसा कौन सा नंबर हम दो ठो लेते हैं, मतलब देखो ऐसा नहीं चाहिए, यही आना चाहिए। देखो जरा तस्मक हो जाएगा कि नहीं। अगर कोई नंबर ले लेते हैं, ए, देखो 2 ले लिए, वो इसको 1 ले लेते हैं, आइडेंटिटी 1 ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए जरा, तो अच्छा
कोई भी दो नंबर लेकर देखिए, एक वैल्यू 2 ले लिया और 1 ले लिया। 1 के अलावा कोई और नंबर हम ले सकते हैं जिनका एलसीएम निकालने पे क्या आ जाए दूसरा। मान लीजिए 1 की जगह दूसरा ले लेते, कोई 3 ले लेते, तो इनका एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 ले लेते हैं तो इनका एलसीएम 2 हो जाएगा। तो एक के अलावा, एक को छोड़ करके कोई ऐसी संख्या नहीं हो सकती जिसका वैल्यू जैसे संक्रिया करने के बाद क्या आ जाए, सेम ही आ जाए, ए ही आ जाए। देखो तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 आ जाएगा कि नहीं, क्या आ जाएगा। इनका क्या निकाला, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब यही जो ए मिल रहा है कि नहीं, यहाँ पर ए ही आना चाहिए, तो यहाँ पर भी ए ही आ रहा है। अब देखो तो 1 स्टार 2 भी कर लेते, तो इसका भी तो करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 ही आ जाएगा। मतलब क्या है, एक ही क्या है एलिमेंट, ऐसा है, एक ही एलिमेंट ऐसा है 1 जो क्या है, दोनों तत्सम का काम कर रहा है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक को छोड़ करके बाकी कोई भी ऐसी संख्या हम नहीं ले सकते जिनका हम दो संख्याओं के बीच में अगर एलसीएम निकालेंगे तो वो क्या आ जाए, सेम आ जाए। ठीक है, मान लेते हैं कोई और ले लेते हैं, 2 हो गया, 3 ले लेते हैं। देखो तो एलसीएम 6 आ जाएगा, है ना। कोई भी ले लो, 2 हो गया, 4 ले लेते हैं, 3 का एलसीएम 2 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा। तो कोई भी संख्या 1 को छोड़ करके और कोई ऐसी है ही नहीं। ठीक है, इसलिए 1 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। नोट करेंगे। कह रही यन के कौन से अवयव संक्रिया स्टार के लिए व्युत्क्रमणीय है। यन के लिए कौन से अवयव संक्रिया स्टार के लिए व्युत्क्रमणीय है। देखो संक्रिया स्टार के लिए व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका इन्वर्स कर देंगे तो वही नंबर आएगा। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका इन्वर्स करेंगे तो वही है। देखो एक ही ऐसा एलिमेंट है 1 जिसका भी इन्वर्स करने पे, व्युत्क्रम करने पे क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं है, इसलिए व्युत्क्रमणीय अवयव क्या कहलाएगा, 1। अगर इसका उल्टा भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 ही आएगा। डेट मीन्स व्युत्क्रमणीय अवयव क्या है, अवयव 1 है। ठीक है, आइए अब 7 नंबर देखते हैं। सेवन नंबर क्या बोल रहा है, द्विआधारी संक्रिया। इस प्रकार से दिया है और ए और बी के बीच में ऑपरेशन हुआ है, ए स्टार बी। कैसा ऑपरेशन है कि ए बी का एलसीएम परिभाषित है, ए तथा बी का एलसीएम, एलसीएम चेक करना है कि क्या ये द्विआधारी संक्रिया है। देखो जरा, तो मान लेते हैं कोई एक सेट ले लेते हैं जो बिलोंग्स करता है ए से, कोई सेट बी ले लेते हैं जो सेट नहीं, एलिमेंट ले लेते हैं जो बिलोंग्स करता है ए से। इन दोनों के बीच में संक्रिया कराएंगे ए स्टार बी, तो इन दोनों का एलसीएम का हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। देखो जरा, तो क्या हम कोई दो नंबर ले लेते हैं, जैसे 4 और 5 ले लिए, इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 कभी बिलोंग्स करेगा इसमें, ए में नहीं करेगा। दैट मीन्स ये जरूरी नहीं है कि ये बिलोंग्स करे, मतलब ए में उपस्थित हो। ठीक, इसलिए इसलिए क्या हो जाए, स्टार इज नॉट बाइनरी। ये बता चुका हूँ इस तरीके का सवाल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, 8 नंबर देख लेते हैं। मान लीजिए यन नेचुरल नंबर के लिए, यन जो नेचुरल नंबर है, फिर ए स्टार बी बराबर क्या है, ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया है। क्या क्रम विनिमय है, साहचर्य है, तत्समक अवयव। क्रम विनिमय, साहचर्य, तत्समक अवयव निकालना है। यन क्या है, इस सेट का है, यन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में। चलिए आइए क्रम विनिमय चेक करते हैं। क्रम विनिमय
क्रम विनिमय चेक कर लेते हैं। क्रम विनिमय ए स्टार बी स्टार ए, that for all a b belongs to या नेचुरल नंबर में। देखो यार, LHS ए स्टार बी स्टार नहीं, ठीक है, करते हैं। तो क्या आना चाहिए, ए तथा बी का एचसीएफ, ए तथा बी का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 ही होगा, 1। मान लेते कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर नेचुरल नंबर मिलेंगे तेनो किसी का भी, ठीक है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं ए तथा बी का एचसीएफ, एचसीएफ होगा। अब आरएचएस चेक कर लेते हैं, बी स्टार ए, तो बी तथा ए का एचसीएफ, देखो दोनों सेम ही होगा, इसलिए क्या होगा, ये क्रम विनिमय हो जाएगा, ये क्रम विनिमय हो जाएगा। स्टार इज बाइनरी, सॉरी कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं साचर, साचर चेक कर लेते हैं, लेक्चर देख लेते हैं। इसका एचसीएफ, ए और बी का एचसीएफ निकालेंगे, कुछ ना कुछ आएगा, ए तथा बी का एचसीएफ, एचसीएफ फिर स्टार सी, तो क्या हो जाएंगे, ए बी सी का एचसीएफ, ए बी तथा सी का एचसीएफ, कुछ ना कुछ चलो आ जाएगा। आरएचएस देख लेते हैं, ए स्टार रहेगा, इसका एचसीएफ बी तथा सी का एचसीएफ, एचसीएफ, फिर क्या हो जाएगा, ए बी सी का एचसीएफ, तीनों का एचसीएफ, ए बी सी का एचसीएफ, दोनों सेम आ रहा है, इसलिए क्या है, ये साहचर्य भी है, क्या है, साहचर्य भी है, ठीक है। अब आप चेक करते हैं, एन के लिए द्विआधारी संख्या तत्समक अस्तित्व में है कि नहीं, तत्समक इसका अस्तित्व में है कि नहीं, तत्समक एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, आओ जरा चेक कर लेते हैं क्रम विनिमय को। तत्समक के लिए हम जानते हैं, आइडेंटिटी के लिए तत्समक के लिए हम जानते हैं ना क्या होता है, ए स्टार ए, दैट मीन्स ए स्टार ए, क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए, समझ में आना, ए स्टार ये ही आना चाहिए। ए कोई हम ले लेते हैं, एक नंबर ए ले लेते हैं, कुछ कुछ नेचुरल नंबर से हम कोई ले लेंगे, ठीक है। ए का मान ऐसा क्या ले लें जिसका वैल्यू क्या आ जाए, एक ही आ जाए, ए ही आ जाए, वही नंबर आ जाए एचसीएफ निकालने पे। जैसे 2 और 1 ले लेते हैं, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 और इसका भी 1 और 2 का भी एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और कोई दूसरा ले लेते हैं, कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, तो उसका भी एचसीएफ क्या वही नंबर आ रहा है, देखो आना चाहिए यहाँ पे एचसीएफ 1 आ रहा है ना, लेकिन आना चाहिए किसका, 2 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ के हिसाब से हम देखेंगे तो 2 आना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, ए आ रहा है, देखो इन दोनों के बीच में संक्रिया कराएं तो ए आ रहा है, तो यहाँ पर भी तो जो ए का वैल्यू वही आना चाहिए ना, यहाँ पे 2 आना चाहिए, एक आ रहा है ना, जबकि क्या आना चाहिए, जबकि 2 आना चाहिए ना, आना चाहिए। अगर मान लो 3 ले लिए, कुछ भी ले लिए, 5 4 ले लिए, 4 और 1 के बीच में संक्रिया कराएंगे तो देखो तो क्या आ रहा है, एल, तो यहाँ पे 1 आ जा रहा है ना, जबकि आना चाहिए क्या, अकॉर्डिंग टू फॉर्म नियम से, इसका लॉ से देखेंगे तो क्या आना चाहिए हमको, ए आना, 4 आना चाहिए, आना चाहिए। डेट मीन्स इसका आइडेंटिटी क्या अस्तित्व में नहीं है, क्या तत्समक, तत्समक अस्तित्व में नहीं है,
नहीं है, तत्समक अस्तित्व में नहीं है। नोट कीजिए जरा इसको। 9 नंबर आप बात करते हैं। 9 नंबर कह रहा है, मान लीजिए कि इस परिमेय संख्याओं Q के निम्नलिखित परिभाषित संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं। द्विआधारी संक्रिया दिया गया है, ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सी संक्रिया क्रम बिन में कौन सी साहचर्य है। ठीक है, कैसा समुच्चय कैसा है जी, Q है। समुच्चय कैसा है, Q। समुच्चय में जनरल कोई भी एलिमेंट होगा Q जो रेशनल नंबर है। ठीक है, द्विआधारी संक्रिया पहला दिया है, क्या दिया है, A स्टार B बराबर A माइनस B। तो चेक करना है क्या कि क्या ये क्रम भी, कौन सी संक्रिया क्रम विनिमय कौन सी साहचर्य है। क्या चेक करना है, क्रम विनिमय चेक करना है, चेक करना है, और साहचर्य चेक करना है, साहचर्य चेक करना है। ठीक है, दोनों चेक करना है। तो क्रम विनिमय देखो तो क्या इसका क्रम विनिमय हो सकता है। देखो क्रम विनिमय कर लेते हैं, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय के लिए चेक करते हैं तो A स्टार B इंटू B स्टार A LHS क्या हो जाएगा, A माइनस B RHS क्या हो जाएगा, B स्टार A मतलब क्या, B माइनस A। कभी B माइनस A बराबर होगा नहीं होगा, दैट मीन्स नॉट कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव देख लेते हैं। एसोसिएटिव हम जानते हैं A स्टार B स्टार C, पहले ब्रैकेट में ये हो जाएगा A स्टार B स्टार C, दूसरे ब्रैकेट में ये। तो ना देखो जरा तो, इसका संक्रिया LHS देख लेते हैं। LHS A स्टार B स्टार ब्रैकेट में स्टार C, तो इसको करेंगे तो A माइनस B स्टार C, तो इसको और हल करेंगे तो A माइनस B माइनस C। ठीक है, क्या ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो A माइनस B माइनस C, ये आंसर आ जाएगा। और RHS देख लेते हैं। RHS तो A स्टार B स्टार C क्या हो जाएगा, A स्टार B माइनस C, फिर करेंगे A माइनस B माइनस C ब्रैकेट में A माइनस आई आएगा तो माइनस आई प्लस हो जाएगा। देखो जरा सेम है दोनों, नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा ये क्रम विनिमय नहीं, सॉरी साहचर्य नहीं होगा। एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, आइए आज तत्समक किसका निकाल लेते हैं। अच्छा, इससे बहुत सारी हैं, देखो पहला दे दिया है तो तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा ऐसे है, आप चेक कर देंगे। क्रम विनिमय मैं पहले भी ऐसे सवाल बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसका साहचर्य कौन सा संक्रिया क्रम विनिमय है, कौन सा संक्रिया क्रम विनिमय है। तो ये क्रम विनिमय नहीं है, दूसरा वाला चेक करेंगे क्रम विनिमय साहचर्य। ठीक है, नंबर आप चेक कर सकते हैं, सारा का सारा ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, और देखिए जरा तो 10 नंबर आते हैं, एकदम आसान है, जैसे पीछे हम कर रहे थे वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है, समझ में है ना, इसलिए मैं इस सवाल को छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए, कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन इसको क्या करिए, अपने से बनाइएगा जरूर। ठीक है, इसको अपने से सॉल्व कीजिएगा, सॉल्यूशन इसका देख लीजिएगा आप अपने से। तरीका वही है, ये पीछे में पड़े हैं। 10 नंबर देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए प्रश्न 9 की में दी गई संक्रियाओं में कौन सा तत्समक नहीं है। कौन सा तत्समक नहीं है, जो 9 वाला क्वेश्चन दिया है कौन सा तत्समक नहीं है, आओ चेक कर लेते हैं। तो 10 में तत्समक चेक करना है। तत्समक, तत्समक चेक करना है। और पहला सवाल आपको दिया था A स्टार B बराबर A माइनस B, इस तरीके से दिया था, ये दिया था ना। हाँ, तत्समक अवयव के लिए हम जानते हैं क्या होता है कि A स्टार B बराबर C स्टार A बराबर क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। ठीक है, तो इनके इसके बीच एलसीएम देखो तो, एलएचएस देखो तो A स्टार E, इनके बीच में करेंगे तो A माइनस E हो जाएगा। अगर आरएचएस देखेंगे तो अरे A माइनस,
अच्छा, इनको देखो तो हल करने पे क्या ए आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, ए ही आ रहा है कि नहीं? देखो जरा तो, इनको हल करेंगे तो क्या ए आएगा, ए माइनस ई, मतलब कोई भी एलिमेंट लेंगे उसमें से आइडेंटिटी घटाएंगे तो क्या यही आएगा? कैसा ये नेचुरल, पहले वो क्या सा था, क्यू कोस, रेशनल नंबर, 9 नंबर में क्या था, रेशनल नंबर का समुच्चय था। कोई भी अगर हम ए का वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं, उसमें से आइडेंटिटी उसका उसका आइडेंटिटी हम घटा लेंगे। मान लीजिए आइडेंटिटी क्या ले लेते हैं, तो बताइए ए ए स्टार ई बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस ई। कभी भी क्या ए के बराबर होगा ये? नहीं होगा ना, क्योंकि हम क्या करें, ए में से कुछ ना कुछ घटा रहे हैं, ठीक है। तो क्या कभी ये के बराबर होगा? नहीं होगा। डेट मीन्स क्या हो जाए, नॉट तत्समक, ये तत्समक नहीं होगा, आइडेंटिटी नहीं होगा। दिस इज नॉट आइडेंटिटी, नॉट आइडेंटिटी। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है, ए स्टार बी है और कह रहा है ए स्क्वायर, इसका हो जा रहा है स्क्वायर हो जाए, दोनों का स्क्वायर हो जा रहा है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है जी, ए स्टार ई, तो इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर, ई का स्क्वायर क्या कभी ये के बराबर होगा? नहीं होगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नहीं हुआ, क्योंकि आना चाहिए ए लेकिन आ रहा है इतना। तीसरा चेक कर लेते हैं, ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी, ए लिख करके दोनों का गुणा हो जा रहा है, फिर उनको जोड़ ले रहे हैं। देखो जरा तो, अगर संक्रिया इस प्रकार की है, तो अगर हम इसको करते हैं तो ए आइडेंटिटी ई ले लेते हैं, तो कैसे करेंगे, ए हो जाएगा प्लस ए इंटू ई, क्या कभी ए के बराबर होगा? नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं है। चलो चौथा चेक कर लेते हैं, ए माइनस बी बराबर ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्टार ई आइडेंटिटी के साथ स्टार लगाते हैं तो ए माइनस ई होल स्क्वायर कर देंगे, क्या कभी ये ए के बराबर होगा? नहीं होगा, मतलब ये भी तत्समक अवयव नहीं है। चलो और चौथा कर लिए, पांचवा कर लेते हैं, ए स्टार बी बराबर क्या है, ए इंटू बी बाई 4, ठीक है। अच्छा, ए स्टार ई बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू ई बाई 4। अच्छा, ई आइडेंटिटी एलिमेंट हम 4 लेंगे, तो देखो जरा तो काट करके क्या हो जाएगा, ए मिल जाएगा कि नहीं? अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ई का वैल्यू हम 4 ले लिए, 4 से 4 कट जाएगा तो ए आ जाएगा, मतलब ए आ सकता है ना। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 4 हो जाएगा, ठीक है। और 5-6 नंबर देख लेते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए स्टार ई बराबर ए ई का स्क्वायर बराबर, कभी भी ये हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, नॉट आइडेंटिटी, ठीक है। 10 नंबर तक हम लोगों ने सवाल बनाई। 11 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से ए एन क्रॉस ए, तो सी डी है। आइए इसको 11 नंबर भी कर देते हैं, अच्छी सवाल है, नोट कीजिए जरा इसको। मान लीजिए ए जो है किस प्रकार से दिया है समुच्चय, एन क्रॉस एन, और संक्रिया कैसे दी गई है, ए स्टार बी, सॉरी एक कामा में दो करके ले लिया है, स्टार दो कंपोनेंट का संक्रिया की गई है, सी और डी डी, इस क्या आ रहा है वैल्यू, ए प्लस सी, फिर क्या जा रहा है बी प्लस डी, इस प्रकार से परिभाषित है। तो क्रम विनिमय चेक करना है तथा साहचर्य ए में तत्समक अवयव
यदि कोई है तो ज्ञात करिए। चलिए क्रम विनिमय चेक कर लेते हैं पहले। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय में आइए तो हम जानते हैं कि क्या होता है, ए बी सी डी बराबर, अब इनको उल्टा कर देते हैं, सी डी स्टार ए बी। देखो इसी प्रकार से होगा। चलो और तो एल एच एस देख लेते हैं। एल एच एस बराबर क्या हो जाएगा, ए और बी। देखो जरा तो पहले इसका पहला एलिमेंट इसके साथ जुड़ जा रहा है, ए प्लस दूसरे में भी देखो पहला पहले के साथ जुड़ रहा था, पहले पहले के साथ जुड़ रहा था, फिर उसके बाद दूसरा दूसरे के साथ जुड़ रहा था। यहाँ पर भी तो वैसे ही आ रहा है। अब देख लेते हैं आर देख लेते हैं क्या वही आ रहा है। पहला पहले पहले के साथ, सी प्लस ए, दूसरा दूसरे के साथ, डी प्लस बी। क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए प्लस सी और फिर बी प्लस डी, ऐसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि नहीं, लिख सकते हैं। इसलिए ये क्या है, क्रम विनिमय भी है। दिस इज बाइनरी, सॉरी कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव। ठीक है। अब आते हैं हम साहचर्य से, साहचर्य से, साहचर्य चेक कर लेते हैं। ए बी स्टार कर देते हैं, सी डी फिर स्टार कर देते हैं, ई एफ। ये किसके हो जाएगा, ए बी, अच्छा ये दोनों एक ब्रैकेट में हो जाएंगे, सी डी ई एफ। इस प्रकार से आइए ये दोनों एक ब्रैकेट में हो जाएंगे। आइए जरा तो इसको हल करके देख लेते हैं। पहले क्या करते हैं, एलएचएस, एलएचएस में ए बी सी डी, ये एक ब्रैकेट में है, स्टार ई एफ। चलिए इनके बीच में संक्रिया करेंगे तो पहला एलिमेंट पहले के साथ, पहला कंपोनेंट पहले के साथ, ए प्लस ई बी प्लस डी, फिर इसके साथ स्टार लगा हुआ है ई एफ। फिर यहाँ पर भी संक्रिया करेंगे तो पहला पहले के साथ होगा, ए प्लस सी प्लस ए, ये हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, बी प्लस डी प्लस एफ, ये हो जाएगा। ये मिला हमको। अब देख लेते हैं आर एच एस। ये जरा सी और ई दोनों हो जाएंगे, और डी और एफ, इस प्रकार से होगा। अब इनके बीच में संख्या कराएंगे तो ए प्लस सी प्लस ई, फिर उसके बाद बी प्लस डी प्लस एफ, इस प्रकार से संक्रिया होगी। दोनों देखो जरा दोनों सेम आ रहे हैं, हाँ दोनों सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या हो, साहचर्य भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इसका चेक करना है तत्समक का अवयव। अब चेक कर देते हैं, मिटाएंगे इसको हम, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा इसका फट से। माना तत्समक, तत्समक का अवयव यक्स कामा वाई है। आगे जरा तो कराते हैं इनके बीच में ऑपरेशन, स्टार ए बी के बीच में स्टार कराते हैं तो क्या आना चाहिए, तस्मक में यही आना चाहिए ना। चलिए आइए संक्रिया करा लेते हैं। तो यक्स, अच्छा तत्समक अवयव के साथ, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ए बी स्टार कराएंगे यक्स कामा वाई, ठीक है।
इसके साथ संक्रिया करा दिए और वही आना चाहिए। आइए देखते हैं तो इनके बीच संक्रिया कराते हैं। एक्स प्लस ए और दूसरा क्या है वाई प्लस बी। यहाँ से क्या एक्स ए प्लस एक्स ये भी यही आना चाहिए ना, यही आना चाहिए आइडेंटिटी में कराने पे यही आना चाहिए। देखो ये दोनों क्या है क्रम विनिमय है तो हम लिख सकते हैं, मतलब ये क्या है बाइनरी ऑपरेशन है तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे। एक्स प्लस ए बराबर ए और एक्स प्लस बी बराबर बी। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या मिल गया 0 मिल गया, यहाँ से भी सॉरी वाई प्लस ना वाई प्लस बी, यहाँ से वाई बराबर भी क्या मिल गया 0 मिल गया। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो नेचुरल नंबर दिया है इनका जब भी हम ऑर्डर पेयर निकालेंगे तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 आता है, नेचुरल नंबर का कभी 0 0 हम बना सकते हैं आइडेंटिटी जी कभी एक्स वाई का मान 0 0 कभी हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं नेचुरल नंबर में क्या होगा 1 2 3 ऐसे, फिर नेचुरल नंबर 1 2 3 तक जब भी पेयर बनाएंगे तो 1 1 सबसे छोटा पेयर क्या बनेगा 1 1 का बनेगा। दैट मीन्स ये जो आइडेंटिटी है ये कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए इसका कोई तत्समक वगैरह नहीं है, तत्समक अवयव नहीं है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बाबू, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगले आप बनाएंगे, अगली सवाल बनाएंगे 12 नंबर 13 नंबर भी बनाएंगे। ठीक है, दो और सवाल आपका क्या है होमवर्क है। क्वेश्चन 12 एंड 13 क्या है आपका होमवर्क है, HW है। ठीक है, इसको आप बना के आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आप चैनल को क्या कर दीजिए लाइक कर सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप इस वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, तो आज से हमारा क्या हो जाएगा ये चैप्टर मतलब कौन सा चैप्टर संबंध और फलन ये फिनिश हो गया। हम लोग अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे जैसा कि आपकी किताब में दिया होगा, उसके आगे ही पढ़ें जैसे किताब में दिया है। ऐसा होता है ना कि कभी कभी टीचर होते हैं कि जो कभी कभी चैप्टर छोड़ के पढ़ा देते हैं, तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। जिस हिसाब से एनसीईआरटी ने पैटर्न हमको बनाया है कि पहले फंक्शन पढ़ना है, फंक्शन क्योंकि हम फंक्शन को हर चैप्टर में इस्तेमाल करने वाले हैं, फलन को हर चैप्टर में इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए फंक्शन को पहले ही पढ़ लेते हैं। लेकिन कुछ टीचर होते हैं क्या करते हैं कि फंक्शन को पहले नहीं पढ़ा करके लास्ट में पढ़ाते हैं, कहते हैं कि लास्ट में पढ़ेंगे, जबकि बच्चों को फंक्शन समझ ही नहीं आएगा तो वो कहाँ से कर पाएगा। कभी आएगा ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन आएगा, कहीं पर भी आएगा, तो फंक्शन जानते रहेंगे तभी आप आगे बना पाएंगे, जैसे कि एनसीईआरटी ने आपको बताया है। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार ही हम लोग चलेंगे। अगला चैप्टर जो भी होगा एनसीईआरटी में हम उसी को पढ़ेंगे। इस तरीके से क्या होगा ना कि हम डेवलप होते जाएंगे, बेस डेवलप होते जाएंगे और हमारा कॉन्सेप्ट एकदम से अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा। अभी हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे, 1 1 बात कर दिया, ऑन टू बात कर दिया, तो अगले वाले चैप्टर में तो आप समझ जाएंगे कि 1 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है। अभी मैं इसको नहीं पढ़ाया होता, अगर बात करता तो कहते हैं कि सर ये क्या चीज़ है, तो मैं कहता कि पीछे पढ़ा दूंगा, बाद में पढ़ा दूंगा। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि आधा अधूरा ज्ञान मिल पाता। इसलिए हम क्या करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से चैप्टर वाइज हम खत्म करते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर पसंद आता है तो आप अपना रिव्यू देते रहिए, मतलब जो भी है कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ समस्याएं हैं, क्या नहीं है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आपके कमेंट पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सबसे ज़रूरी चीज़ मुस्कुराते रहिए। ठीक है।